और इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। इसमें सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण बताए गए, जो जीव जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उस जीव के ये 4 लक्षण पाए जाते हैं। तत्वार्थों का सम्मान ये पाया जाता है, आपा का सम्मान पाया जाता है, आत्मा का सम्मान पाया जाता है, और देव गुरु के स्वरूप का सम्मान पाया जाता है। अब यहाँ ये प्रश्न है, जैसे अपन तो मिथ्या दृष्टि है, तो इन 4 लक्षणों में से हम किसको अंगीकार करें, कैसे करें? तो पंडित साहब ने जो उत्तर दिया, 328 के उत्तर चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि देखो भैया, ये 4 लक्षण है, इनमें से सबसे पहले तो तुम देवगुरु धर्म का क्रम, ये अनुक्रम से ऐसा, पहले तो देवगुरु धर्म का स्वरूप क्या है उसको पहचानो, उसको पहला काम तो तुम्हारा। जब वो तुम्हें समझ में आए तो उसके बाद 7 तत्वों के स्वरूप का विचार करो, उसको समझो। और 7 तत्वों के स्वरूप का विचार हुए तुम्हारे और उसको समझो, उसके बाद फिर आपा पर का साधन, और आपा पर का चिंतन करने के बाद फिर तुम आत्मा के स्वरूप का विचार करो। इस अनुक्रम से अगर करोगे तो तुम्हें कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, जैसे देवगुरु धर्म के श्रद्धान का तो ठिकाना नहीं है, वो देवादिक का सेवन करता हो और फिर वो कहे कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, और वो 7 तत्वों को श्रद्धान करे या आपा पर का श्रद्धान करे, तो वो उसे वो सब झूठा है। वो अनुक्रम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा है। तो फिर किस प्रकार से करना चाहिए, क्या होता है, ये इसी पेज पर अंतिम जो पैरा है उसमें दिया है, वही कहते हैं। पहले तो आज्ञा आदि से, आज्ञा माने जो जिन वचन है, जिन वचन को आज्ञा भी कहते हैं। आगम कहो, जिनेन्द्र देव की आज्ञा कहो, जिन वचन कहो, जिन वाणी कहो, आज्ञा आदि से तो किसी परीक्षा से उनकी परीक्षा करना। परीक्षा करने का मतलब क्या है? परीक्षा कोई ऐसा नहीं किसी की परीक्षा हमें लेनी हो। परीक्षा मैंने अपन ने कल जो परसों 2000 में परीक्षा किया ना, अपने ज्ञान में चिंतन कर। अभी जैसे मैंने कल भी मैंने बताया था, कल परसों मैंने बताया कि 8 प्रकार के ये देव, व्यंतर देव, ठीक है। भवनवासी तो यहाँ आते नहीं, कोई परेशान करते, व्यंतरों में ही परेशान करने वाले किन्नर, किमपुरुष, मुहूर्त, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच इसमें। अब मुझे ऐसा लगता है, कहीं पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने बाघ के हैं ना, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। अब यक्ष तो आप जानते हैं, यहाँ जो जति का मंदिर है वो यक्षों की वो प्रतिमाएं बनी है, तो वो व्यंतर ही है। यक्ष और उसके बाद राक्षस, मन उनकी प्रवृत्ति ऐसी कोई होगी, भूत और पिशाच, जिसके कारण से वे ऐसे मतलब वे दुष्ट प्रकृति के होते हैं। भगवान
स्वर्गवासी तो होते ही दुष्ट प्रकृति के हैं, ये तो आगम सम्मत बात है। लेकिन इनमें भी दुष्ट प्रकृति हो सकती है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों में भी कुछ दुष्ट प्रकृति के हो सकते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, भले कि अपने घर के होते बाहर के हों, वो दूसरों को परेशान करना, कौतूहल करना, यही उनका काम होता है। तो कल मतलब मैंने ये बताया था, कल बताया था, आज सुबह कहा था कि उनकी जो मतलब हैसियत है, औकात है, कुत्तों जैसी है। एक बार उनसे फटकार दो ना कोई, तो दोबारा फटकेगा नहीं, परेशान करना बंद कर देगा, इतना कह दो उसको। भैया तुम अपने को घर का मानते हो तो किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम अपना काम करो, तुम जैनी हो, जैन कुल में तुमने जन्म लिया था पहले, और अभी तुम अपने को किसी कुल का मान रहे हो, तो कम से कम अपनी अपना उद्धार तो करो। वहां क्यों नहीं जाते हो जहाँ जिन मंदिर बने हुए, जिन चैत्यालय बने हुए हैं तुम्हारे, वहां की वंदना करो जाकर। वहां जाओ, विदेश क्षेत्र में जाओ ना, ये तो सभी जगह जा सकते हैं ना, देव तो वहां जाकर भगवान की कीर्तन सुनो, अपना कल्याण करो ना। यहाँ क्यों अपना वो कर रहे हो? ऐसा हुआ है वास्तव में। मैं एक बार दुर्ग गया था, एक बार, दो तीन बार गया, ऑडिट में भी जाता था, दो तीन बार गया हूँ। और एक बार या दो बार उन्होंने मुझे बुलाया भी। तो वहाँ ज्यादा मुमुक्षु नहीं थे, थोड़े से थे, उसमें से ज्यादातर श्वेतंबर थे। तो वो एक श्वेतंबर महिला थी, वो जो दिगंबर उन्होंने तैयार कर दिया था, और दिगंबर जैन मंदिर में पूजा वगैरह गुजारती थे और स्वाध्याय वगैरह करते थे। तो वो विधवा थी, और उनका पति जो है वो एक्सपायर हो गया था, तो वो व्यंतर देव बन गया। तो व्यंतर देव बन गया, तो वो वहां आकर के और वो उनके परिवार में उन्हें परेशान किया करता था। तो उस महिला ने, वो बहुत धर्मपरायण महिला थी, तत्व की उसे बहुत रुचि थी, तो उसने ऐसा ही ठोक के कह दिया। और वो ही बता रही थी कि मैंने जिस दिन बोला, उस दिन के बाद आज तक, बोले कई वर्ष हो गए उस बात को, वो दोबारा लौट करके नहीं आया। ये समझ, तो अपने में हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन अपन खुद ही डरते हैं उनसे, कि हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमारा कुछ, ये हमसे, हमें इनसे कुछ लाभ होगा, ये हमारा ये काम कर देंगे। इस तरह हम परीक्षा करते नहीं है, कभी विचार करते नहीं है कि क्या होगा। तो इसलिए हम डरते नहीं। तो इसलिए यहाँ ने कहा, परीक्षा कर, परीक्षा से वो देव आदि की मानवता छोड़कर, मैंने इसमें अपना, कुछ तो लोग जो है ना भैया, हरी, इसमें अपना बड़ा गौरव मानते हैं, दूसरे देवी देवताओं को पूजने में नहीं मानते। मेरे परिवार में तो कुटुंब में सब ये चलता हूँ, और नहीं साहब, हमने जो है वो, हमारे एक भाई है, ताऊ जी के घर में क्या वो हुआ, सुंदरकांड का पाठ था, तो बहुत गौरव मान रहे हैं ना उसमें। अपना शास्त्र का कभी छू करके भी नहीं देखा होगा, किसने क्या लगा, कौन सा शास्त्र है, और उसमें गौरव मान रहे हैं। भय से, लालच से, गौरव से, लज्जा से, चार बातें हैं। तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, हम भागवत की कथा हो रही है, नहीं जाएंगे तो कोई क्या कहेगा। तो लालच से इसे कुछ पुण्य मिलेगा, ये हमारा कोई काम कर देंगे इससे, और काम वाम कुछ होता नहीं। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी कैसी बुद्धि हो गई है कि हमारा कर्ज उतर जाएगा, या हमारा क्या हो जाए। मेरे घर में मेरे भाई को तो जानते ही थे, उसने घर में मंदिर बना रखा है, और वो सब तरह से परेशान है।
माने पारिवारिक स्थिति से, पैसे से, शरीरों से, मतलब सब किसी न किसी को कोई ना कोई रोग है। तो वो देवी रोक क्यों नहीं लेती है मुझे? और क्या निकम्मी है वो बिल्कुल। अब तुम उसको देवी मानते हो तो क्यों नहीं उठा करके फेंक देते हो वहां से निकाल के? तो ये हमारा कोई काम ही नहीं करती। लेकिन फिर वो जाने कैसी बुद्धि है, मतलब विपरीत कितनी जबरदस्त बुद्धि है। ये देखो आप, कितना जोर बुद्धि में गई बच्चा। तो तुम्हें कहीं तरफ से कोई सुख है नहीं, और तुम 1 घंटा उसमें लगा के उसकी आरती और ये और वो और फलाना और जाप और ये तमाम जाने क्या क्या ढोंग करते हैं। 1-2 घंटा जो कुछ भी करते हो सवेरे से इतना टाइम खराब करते रहे। भैया एक तत्व की बात को चिंतन करोगे, विचार करोगे तो तुम कुछ लाभ होगा ना। इतनी बुद्धि भ्रष्ट है। नहीं तब नहीं था। हाँ अभी अभी हुआ है ये, मतलब हम जब इसी मकान में रहते थे ना तब नहीं था। हाँ बिल्कुल। हाँ मेरे ख्याल से 15 साल से ज्यादा हो, 15 से 20 साल हुए। क्योंकि मेरा रिटायरमेंट जब हुआ था 15 साल हुए जा रहे मुझे रिटायरमेंट। तो उससे पहले से उनका वो था, ये समझ लो तो 15 से 20 साल। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या तमाशा। खैर वो जो उनका हो, लेकिन अपने को तो परीक्षा करनी है ना। तो अपन इसमें अपने जीवन को नहीं लगाना, इसलिए सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान करना जरूरी है। कि इनमें जीवन लगेगा तो अपना सब जीवन बर्बाद हो जाए। और अपनी इच्छा में ये भी बने रहे और ये भी बने रहे, ये भी नहीं संभव है। ये समझ लेना। जिस जीव को वास्तव में इस संसार से छूटना है, तो पहला काम तो ये करना है, अपन अगर जैनी है तो, सच्चे हैं तो। हाँ बिल्कुल डूबेगा भाई, बिल्कुल डूबेगा। उसे इसका भरोसा ना उसका भरोसा, ये तो केवल दिखावे की बात है, कुछ नहीं। तो खुदेवादी की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना, एक बात। देव का श्रद्धान करना, गुरु का श्रद्धान करना, धर्म के स्वरूप का श्रद्धान करना। धर्म क्या है? देवगुरु धर्म क्या है इसमें? देवशास्त्रों भी कहा जाता है और देवगुरु धर्म भी कहा जाता है, लेकिन देवगुरु धर्म ये दो बात, ये बात कही गई है। गुरु का स्वरूप क्या? गुरु का स्वरूप मैंने बताया था ना। तो मोक्ष मार्ग तो गुरु का स्वरूप है। उत्कृष्ट जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग का नाम गुरु है। अगर हमें ये समझ में नहीं आता हो तो इस पर बार बार प्रश्न कर लेना। तो मोक्ष मार्ग जीवंत है क्योंकि जीव के आश्रय से है। उन्हीं दशा भी जीव के आश्रय से है, जीव की दशा है। अवलोकन करना। हाँ जी, मार्ग का अवलोकन होगा। हाँ ऐसा है, मतलब वो कोई अजीब वस्तु नहीं है मोक्ष मार्ग। वो जीवंत भाव है मोक्ष मार्ग। और मुनिराज भी जीवंत है, ऐसा समझिए। वो गुरु और धर्म, धर्म यथार्थ माने बिल्कुल दो टूक बात है कि धर्म तो आत्मा के आश्रय से जो वस्तु का स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है उसका नाम धर्म है वास्तव में। लेकिन उसको जो साथ में चलता है वो व्यवहार धर्म, उसको व्यवहार से धर्म कहा गया। वो होता है, उसकी उपेक्षा नहीं, उसका निषेध नहीं। ऐसा धर्म का स्वरूप। हाँ जी बिल्कुल। और वही शांतिदायक, सुखदायक, आनंददायक, इस संसार से मुक्त करने वाला, छोड़ा देने वाला, ये श्रद्धान होना चाहिए देव का, गुरु का। ऐसा है।
श्रद्धा करना, क्योंकि यह श्रद्धा होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए। ये बहुत बाधक तत्व है, बहुत बड़ा। और वो ग्रहित मिथ्या तो हमारी प्रवृत्ति में ही है, कहीं बाहर नहीं है, और हमें ही नुकसान करने वाला है। क्योंकि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है, वे तो जीव के स्वभाव के घातक कहे ही जाते हैं, लेकिन वे तो असद्भूत व्यवहार में से कहे जाते हैं। लेकिन जो ये ग्रहित मिथ्यात्वादिक भाव है, ये असद्भूत व्यवहार के विषय नहीं है, ये तो अशुद्ध निश्चय के विषय है, माने आत्मा की प्रवृत्ति में ही होते हैं, और यही जीव के स्वभाव का घात करने वाले हैं। अगर ये अपन इसको ही नहीं छोड़ेंगे तो अपने को अपना स्वभाव प्राप्त कहां से होगा? इसलिए उसको कहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब अपन अपने स्वभाव का घात करने के अपने कारण बने रहे, ये देवादिक कारण नहीं है। तो देवादिक हमारे उसके स्वभाव को घातने वाले नहीं है, पर हमने ही उनकी जो मान्यता बना रखी है, ऐसी हमारी मान्यता ही हमारे स्वभाव का घात करने वाली है। हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देगी वो, ऐसा आशय है। अब जगत को कुछ खबर है नहीं, तो बस लगे हुए हैं यहाँ। तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। एक तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, दूसरा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले जो कुदेवादिक हैं, उनका निमित्त दूर होता है, जिनके निमित्त से अपने मोक्ष मार्ग में बाधा होती है। पर वास्तव में बाधा तो यह ग्रहित मिथ्यात्व ही है, जैसे अपने बोला है, तो वो बाधा दूर हो जाए। और मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। ठीक है, इनका निमित्त अपने को मिल जाता है, क्योंकि ये इनके स्वरूप का हम विचार करेंगे ना, तो इनका निमित्त मिलने का मतलब है इनके स्वरूप का विचार करना। तो हमें हमारे विचार में ये निमित्त पड़े ना, विचार तो हमारा, लेकिन उसके निमित्त कौन? अनंत देवादिक। विचार हमारा, लेकिन उसके निमित्त कौन? गुरु। विचार हमारा, लेकिन उसके निमित्त कौन? धर्म, सच्चा धर्म, सच्चा गुरु और सच्चे ये, ऐसा आशय है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना ये पहले होना चाहिए। और अभी ये हो गया कि हमने साहब बिल्कुल एकदम हमने ये परीक्षा करके, वैसे ही नहीं, चिंतन करके, विचार करके, दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ, जब ब्रह्मांड पलट जाए पर हम इन पर विश्वास नहीं करें किसी भी प्रकार से। कोई हमारा कार्य बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए, कोई हमें हानि होती हो तो हम हो जाए, हम तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई हानि लाभ कोई करने वाला है नहीं। जो कुछ भी हानि लाभ सुख दुख जो होता है वो काय के कारण से होता है, अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। एक दृढ़ता पूर्वक विचार करना है। जब हमारा कोई लाभ होने वाला हो तो हमारे कर्म के उदय के अनुसार होगा ना, तब उसमें कोई बाहर का देव बन जाए तो बन जाए, लेकिन तो भी वो देव ने किया ऐसा हमें मानना चाहिए क्या? और पंडित साहब ने सब मोक्षमा प्रकाशन में लिखा है कि जो जिनेन्द्र देवादित्य के जो भक्त व्यंतरादित्य देव हैं, जो इनके भक्त हैं, फिर कोई जो वर्तमान में मनुष्य उनका भक्त है तो उनकी मदद इत्यादि करते हैं वे, है? लेकिन वे मदद करें तो करें, हमें क्या है उससे? तो हम उन्हें पूछने लगे कि वे हमें पूजा उल्टी, वे देव उल्टे उनकी पूजा करते हैं जो जिन्हें देव के सच्चे भक्त होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा होते हैं, वे उनकी पूजा करते हैं। पूजा सेवा करते वाली, हाँ जी, हाँ जी, मदद करने, हाँ जी, ऐसा उन्हें भाव आता है।
ये करते हैं और वो अपने को मालूम नहीं पड़ता है, और मान लो करें मालूम नहीं पड़ जाए तो भी क्या है, अपने को क्या करना है उससे। वे अपने प्रयोजन से, अपनी गरज से करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा भाव आता है भाई अपन अपन को भी नहीं आता है। आप लोग सभी यहाँ सुन रहे हैं, मान लो कोई मुझे कोई परेशानी है तो आप लोग तत्पर रहते हो नहीं रहते हो। तो जैसे आप लोग मेरे किसी कार्य के लिए आप लोग तत्पर हो, ऐसे कोई दूसरा देव की पर्याय में भी हो, वो है तो जीव ना, और वो भी अनुरागी हो किसी भक्त का, उनका भी अनुरागी है, भगवान का भी और भक्त का भी अनुरागी, तो उनकी मदद कर देता है वो। तो कर देता है तो आपने हमें मेरी मदद कर दी, तो आप क्या मुझसे कुछ उल्टा चाहते हो क्या? या नहीं साहब, हमारी मदद ये करें या मैं आपको ही पूजने लगूं? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह से चारों ओर से एक उदयवादिक की परीक्षा करना और सच्चे देवता देवादिक का श्रद्धान करना, पहले ये नक्की कर लेना फिर अब क्या करना है, फिर उसकी बात बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक। ब्रह्मांड पलट जाए, हमारे मकान घर में आग लग जाए, हमारा घर बह जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमारा सब कुछ चला जाए तो भी हम किसी देवादिक को देवादिक को याद नहीं करें। हमें अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, हमारे जो कुछ होता है वो कर्म के उदय से होता है। तो अशुभ कर्म के उदय से वे भी देवादिक हमारे विघ्न के निमित्त बन जाते हैं, और शुभ कर्म की वजह से वे हमारे सहायक बन जाते हैं। तो मूल में कौन रहा, हमारा कर्म रहा कि वे रहे? ये बात है, हमारे कर्म का उदय है। ये अपन उसमें भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मतलब वर्तमान योग में है, अपन देखते हैं कि नहीं देखते कि भैया वो कितने देव सेवा करते हैं, वो नारायण सत्यनारायण, इनकी देव सेवा करने वाले। और जब उनका कोई परेशानी आई और तो फिर देव कहाँ चले गए भैया? तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, लेकिन उनके वो क्या नाम, वो पांडव थे ना, तो वहां जब वो चढ़ने को सीढ़ियां चल रही थी, तब वो कहाँ चले गए वे थे उनकी सेवा करने वाले? हाँ जी, कोई क्यों नहीं आया उसे रोकने के लिए? ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि उनकी देव सेवा करते हैं, देव सेवा करते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं? वो नारायण और बलभद्र दोनों, कहाँ पर श्री कृष्ण जी तो नारायण थे और उनके वो बलदेव नाम के वो बलभद्र थे। तो जब वो द्वारका चली तो वे देव कहाँ चले गए कि उनकी सेवा में हाजिर रहते? और दुर्योधन में आया, कोई जने बचेंगे बस, और कोई नहीं बचने वाला। देखो ये स्थिति थी कि एक रथ में बिठा करके अपने माता पिता को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वो रथ भी जाम हो गया, वो रथ नहीं चले और उसे कोई धक्का देने वाला नहीं। ये स्थिति है। तो इस प्रकार से चारों ओर से मेरा कहने का मतलब है, इसलिए इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें किसी भी कीमत पर इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और नहीं हो तो कुछ संस्कार लेकर के तो हम जाए, ये समझ लें। तो ऐसा पहले विवादिक का सच्चा श्रद्धान करके और ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ करके ये हो तो उसके बाद फिर क्या करना, फिर आगे कहा जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। 7 प्रकार के तत्व कहेगा ना, प्रयोजन तत्व है, जीव जीवाश्रव वन संबंध वगैरह पक्षी, 7 प्रकार के तत्व कहेगा, इनका विचार। कैसे विचार करना? देखो, नाम लक्षणादि सीखना, 7 तत्व के नाम सीखना, 7 तत्वों के लक्षण सीखना, पहचान क्या है,
पहचान से वो जाने जाते। आया ध्यान में कि नहीं आया? जीव अजीब इत्यादि। इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। जीव क्या है, जीव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। और ये अपने जो ग्रंथ हैं, जैसे मैंने 50 का ग्रंथ बताया था, उसमें 27 नंबर की गाथा, 122 नंबर की गाथा। तो भैया फुर्सत में हो पढ़ा दिए, मैं इसलिए नंबर भी बता देता हूँ कि कम से कम एक बार आप पढ़ो तो सही। मतलब वो पढ़ने से क्या होगा कि हमारे चित्त में वो बात अटक जाएगी और हम उसमें अंतर देखेंगे। हाँ, जीव द्रव्य ये क्या बताया और इसका क्या स्वरूप होना बताया, वहाँ क्या स्वरूप बताया, इसमें क्या अंतर है, हमें तो कुछ पता नहीं है ना अभी। अभी मैंने बताया जीव द्रव्य में क्या अंतर है, जीव द्रव्य किसको कहते हैं भैया। और उसमें द्रव्य संग्रह में 2 नंबर की गाथा है और लगभग उसी प्रकार की ये 27 नंबर की गाथा है इसमें 50 का। जीवो वो अमुत्य करता सदैव परमाणु। ठीक है। भूता संसारत्थो सिद्धो विश्व सोतमयी, ऐसा करके है। विश्व सोतमयी, विश्व सोतमयी है। हाँ, जो भी हो वो अंत मुझे याद नहीं आ रहा सही। तो ये 2 नंबर की गाथा है पृथ्वी संग्रह की। उसमें 9 लक्षण बताए हैं द्रव्य। जीवो माने जो जीता है, जीता है माने जीविता चेतना स्वभाव है, जीता है। जीवो उपयोगमय है माने जानने देखने का व्यापार, जानने देखने का कार्य करने वाला। ये उसके 9 बातें कही हैं, ये उसके स्वभाव है, ऐसी शक्तियां इसमें हैं कि इसका कभी नाश नहीं होता, ये हमेशा चैतन्य 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 ऐसा स्वभाव है। हाँ जी। कर्ता बनेगा इसका स्वभाव है, भोक्ता बनेगा इसका स्वभाव है, और ये सब मैंने बताया भी था किस तरह भोक्ता बनेगा स्वभाव है इसका। नहीं तो ये सुख दुख का वेदन कौन कराएगा, दूसरा कराएगा तो या दूसरा करेगा। ये भोक्ता नहीं हो तो, कर्ता नहीं हो तो परावन कौन करे, करावे इसको। है जी। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन वैसी शक्ति तो इसमें अगर शक्ति नहीं होगी तो परमन कहाँ से होगा। वैसा स्वभाव वस्तु का नहीं होगा तो वैसा परमन होएगा कैसे। भोक्ता बनेगा स्वभाव है क्या नहीं। सदेह परमाणु मान देह के परमाणु प्रमाण रूप है क्या। इस संसार में जो भी है जी वो देह प्रमाण है, देह प्रमाण। संसार 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 में रहने वाला है कि नहीं। अगर इसका वैसा स्वभाव नहीं हो तो कैसे हो, संसारी बने कैसे। और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का इसका स्वभाव नहीं हो तो वो कौन कराए इसको। ये सबके सब ये इसमें ऐसी योग्यताएं हैं और अन्य द्रव्यों में ये योग्यताएं नहीं है, इसलिए अन्य द्रव्यों से इसको भिन्न द्रव्य कहा गया। कर्म विश्व माने ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, उसका अर्थ ये होता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव माना है कि जैसे स्वभाव इसका ऊर्ध्वगमन का है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण ही 14वें गुण स्थान के बाद सीधा सितारा में विराजमान होता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये समझ गए। और उसी प्रकार के बातें जो है वो 27 नंबर की गाथा में ऐसा ये ग्रंथ है और वहां उसका पर्याय से लक्षण बताया गया ये जीव करता क्या क्या है, उसकी जीव जीव का स्वरूप बताया। जो ये करता है वो उद्गल में नहीं, ये जीव तत्व है और ये अजीव तत्व है। और बात उद्गल में क्या किसी भी द्रव्य में नहीं होता है, अगर ये जीव द्रव्य में होता है वैसा। इस तरह से जीव अजीव आदि जो 7 तत्व हैं उन 7 तत्वों को नाम जानना, उनके लक्षणों से पहचानना
उनसे सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। आश्रम का स्वरूप क्या है, संवर का स्वरूप क्या है, ये मैं कई बार बताता भी हूँ, और वैसे जानना आश्रम का क्या स्वरूप है। हाँ, और शाबाश, ये मतलब उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से हम पहचानेंगे। जीव का कोई स्वभाव नहीं है। आश्रम आश्रम तत्व का तो स्वभाव है, लेकिन जीव का स्वभाव है कि जीव तत्व जीव का जो जीव बना है, उस जीव का जीव बने का वो स्वभाव है क्या, आपका रूप होना, ये तो निराकुल स्वरूप है जीव का। ठीक है, ऐसे बंध है, जो आश्रम है कोई तो बंध का कारण होता है, बंध कार्य है और आश्रम कारण है। तो जब कारण जो है वो आकुलता रूप है, तो बंध भी उसका कार्य है, वो भी तो आकुलता रूप ही होगा ना। ध्यान में आया करिए। और एक आश्रम का अभाव उसका नाम संवर है, माने जितने जितने अंश में आकुलता का अभाव हुआ, उतने उतने अंश में वहां संवर। फिर आश्रम के ज्ञान जो बताया ना, नाम जानना, लक्षण जानना, उनके भेद जानना, आश्रम के भेद कितने, बंध के भेद कितने हैं, उनको जानना। तो आश्रम के भेद कितने हैं, तो 5 प्रकार के आश्रम कहे जाते हैं ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये आश्रम के भेद। ठीक है, और द्रव्याश्रम और भावाश्रम, इस प्रकार से 2 भेद है। ठीक, और वो द्रव्याश्रम भी 2 प्रकार से कहा जाता है कि जीव का जो परिणाम होता है ना आश्रम रूप, जीव का जो विकारी परिणाम आश्रम रूप होता है, राजदेश रूप होता है, तो उसका निमित्त जो कर्म का उदय, वो कारण है ना। तो इधर ये आश्रम भावाश्रम हुआ, उसका निमित्त कारण वो उसका उदय हुआ, वो द्रव्याश्रम। एक तो ये, दूसरा बंध की अपेक्षा से कि जीव का ये भावाश्रम इधर है, तो उधर कर्म का आना, वो द्रव्याश्रम, वो भी द्रव्याश्रम कहा जाता है। तो द्रव्याश्रम को 2 प्रकार से कहा जाता है, और इधर भी भावाश्रम को 2 प्रकार से कहा गया, एक कारण की अपेक्षा से, कार्य की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से, वो कार्य की अपेक्षा से है, और बंध की अपेक्षा से, वो कारण की अपेक्षा से। इस प्रकार विस्तार से उसको जानना, उसके स्वरूप। ऐसा आशा, कितना दिमाग लगाएगा अपने, हम एक एक बात को जाने, तब जान पाएंगे। और इनका जो अभाव है वो संवर है आश्रम का। तो आश्रम दुखरूप है, तो संवर को सुखरूप होना चाहिए ना। और सुख कैसे प्रकट होगा, जो सुख स्वभावी आत्मा है, तो सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय करने पर वो संवर प्रकट होता है, माने आकुलता का अभाव होता है। संवर का प्रकट होना माने आकुलता का अभाव था। जितने अंश में आकुलता का अभाव हुआ, उतने अंश में संवर प्रकट हुआ, जितने अंश में संवर प्रकट हुआ, उतने अंश में आकुलता का अभाव, इसलिए वो आश्रम का अभाव कहा जाता आया गण्य। और संवर को निर्जरा का कारण, जितना जितना वो आश्रम का अभाव होता है तो बढ़ता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि को ही निर्जरा कहा जाता है। क्योंकि उसके जितना जितना ये बढ़ेगा, तो उसका बढ़ना ये बताता है कि इसका कारणभूत जो कर्म था, इसका विरोधी कारण, उसका वहां अभाव हो रहा है ना। इसका मतलब कर्म की निर्जरा हो रही है, वो द्रव्य द्रव्य निर्जरा है, और ये भाव निर्जरा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से बारंबार अभ्यास करना, ये लिखा पंडित साहब ने, इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। बोलो
कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। हाँ जी। और एक बात है, मतलब कितनी बातें आ गई इसमें। और ये बात कहीं आपको एक जगह नहीं मिल जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बात कहीं एक बात लिखी कहीं दूसरी बात। वो हमारा वो वहाँ ये पढ़ा वहाँ ये पढ़ा, यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है, किसी नॉलेज के रह जाए। हाँ, लेकिन यहाँ अपन सुनेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। ये अपना अभ्यास होना चाहिए इस प्रकार से। तो ऐसा अभ्यास होने पर ये अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास कौन करता है? ज्ञान करता है, उपयोग करता है, उपयोग में अभ्यास होता है। और उस उपयोग में अभ्यास करने से उपयोग स्वयं निर्मल होता है। हाँ जी, हाँ जी। उपयोग में पैनापन आता है, उसमें धार लगती है। बोलो समझ में आएगा? तो उसी धार से वो अपना काम करता है। कोई प्रत्यक्ष काम करता है। हाँ, समझ, बहुत जोरदार बात है। अब जब सुनने में ही अपने को अगर इतना आनंद आता है, तो जब वैसा अपना परिणमन होगा तो वो तो आनंद नहीं आएगा। अपने को ही वैसा परिणमन हो जाए। हाँ जी, सुबह उसमें क्रीड़ा क्रीड़ा करना है, फिर क्रीड़ा है ना। तो बाद में भी एक शब्द कुछ है नीचे, एक शब्द और आएगा, उपासना। हाँ, उपासना। हाँ, कोई उपासना है। ये उपासना कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई इसकी आराधना करें उपासना करें, कि इसकी वो कबर बनाए कि ये सजाए इसको, ये उपासना नहीं है। उपासना तो ज्ञान में ज्ञान की उपासना, उसका नाम उपासना है। निश्चय उपासना तो ये तो जिनवाणी का सेवन तो निमित्त मात्र, ऐसा समझना, उसका बहुमान आता है। अब दो बातें हो गई। कौन कौन सी बात हो गई? देवादिक का सच्चा श्रद्धान हो गया, ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ठीक है। और उसके बाद तत्वार्थ का श्रद्धान, तत्वार्थों का अभ्यास, उनके स्वरूप के जानने का अभ्यास वो हुआ। अब ये अभ्यास होने लगा, फिर आपा पर का श्रद्धा। अब तीसरे नंबर पे आ, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता है। समझ में आया ना? तो आपा पर में दो बातें आती हैं, मैंने बताया इस प्रकार से। एक तो दो सत्ताओं की अपेक्षा से आपा, ठीक है। अब आपा पर में पर की सत्ता को छोड़िए, तो पर की सत्ता का कैसे विचार करना और अपनी सत्ता का कैसे विचार करना? तो सत्ता को उत्पाद है, ध्रुवतम सत कही जाती है, गुण पर्याय मतलब कहा जाता है ना। तो अपने द्रव्य का विचार करना, वो अपना द्रव्य अपने सत्ता रूप है, और ये पर द्रव्य पर सत्ता रूप है, ठीक है। तो अपने द्रव्य के गुण पर्याय न्यारे और इस द्रव्य के गुण पर्याय न्यारे, तो दोनों के न्यारे पने का बारंबार विचार कर। एक तो ये है, ये तो बिल्कुल डायरी में लिख लो, यही हमें करना और दूसरा कुछ करने नहीं। हमारा व्यापार तो ये चलना चाहिए। हाँ, हाँ। और इसमें जितनी देह की क्रिया, तो कोई ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन मेरे चित्त में इसकी क्रिया मुझे लगे कि मेरी क्रिया नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगती? ये इसकी क्रिया इसी में, इसकी क्रिया इसी में, इसमें है ही नहीं है मेरा कुछ। और अपनी क्रिया अपने में,
तो अपनी क्रिया पहचानना माने अपनी पर्याय को पहचानना, और पर की क्रिया को पहचानना माने पर की पर्याय को पहचानना, और वो पर्याय इसी द्रव्य के आश्रय से हो रही है, इसमें हो रही है। आत्मा का इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रश्न नहीं करना हो तो कर। बताओ, जैसा ये अपन हाथ हिला रहे हैं, ये आवाज निकाल रहे हैं, तो ये तो क्रिया चलेगी। अगर हम इसका निषेध करके हम तत्व को समझ लेंगे कि आप अपन का विज्ञान कर रहे हैं, क्या नहीं सकते, मेरी क्रिया नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? अरे तो तेरे कर्ता बुद्धि तो बैठ ही रही ना। भैया तुझे उसके क्रिया तो होने दे, तुझे तो उसके भिन्नता का ज्ञान करना है। क्रिया करना या नहीं करना ये तेरा कार्य नहीं है। क्या कहा बोलो? क्रिया करना है, न तो क्रिया करना तेरा कार्य है और न न करना तेरा कार्य। ये क्रिया हुए तो इसकी, नहीं हुए तो इसकी। बोलो समझ में आया? मुझे तो मेरी क्रिया जाननी है, मेरी पर्याय जाननी है, मेरे में क्या हो, यही बात है। और वो जो मेरे में जो हो रहा है, वो क्या क्या हो रहा है, और वो जो हो रहा है वो किस किस गुण का परिणमन है। तो समझ, मेरे गुण है ना, वो जो हो रहा है उसमें जो कार्य हो रहा है, वो कार्य को पर्याय को परिणमन, कौन सा परिणमन, कौन से गुण का परिणमन, और वो गुण किस द्रव्य के आश्रय से, ऐसा वो द्रव्य में कौन, ऐसा भेद विज्ञान आपा पर कर ज्ञान, एक कार्य। अब दूसरा जब ऐसा नक्की हुए तो फिर इसमें ये जो विभाव रूप और स्वभाव रूप, जैसे दो प्रकार के परिणाम होंगे ना अपने, तो उन स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणामों को पहचान, उनमें भेद ज्ञान कर, और जो विभाव रूप परिणाम है वे तो उनका निमित्त परद्रव्य है, और जो स्वभाव रूप परिणाम है उसमें अपना द्रव्य कारण है, उसका भेद विज्ञान करना, इसका नाम आपा पर का चिंतन करना। बोलो समझ में आया? ऐसा अभ्यास करना, ऐसा टाइम तो हो गया, तो यहाँ बस इस बात को एक बार फिर पढ़ते हैं। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित तो वैसा विचार करता है, करता रहे, करता रहे, है ना? जैसी फुर्सत मिले करो विचार, जैसी फुर्सत मिले करो विचार, सात तत्व का विचार करो, आपन का विचार करो, लेकिन पहले देवादिक का ठिकाना करो। और ये समझ में, अब ये अंतिम बात रह गया है, इसकी चर्चा मत कर।